हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। आज हमारे यहाँ पे गोदरेज सुदाना के पशु आहार वाले आए थे भाई। तो उन्होंने बताया कि अपने पशुओं को गोदरेज का समृद्धि सुदाना खिलाएं, जिससे अपने पशु स्वस्थ एवं मजबूत हो जाएंगे। और थोड़ी बीमारियों के बारे में भी बताया था, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं और देखिए आगे। तोड़ के अब अगर ब्रेक ही उठा रहा तो होगी खाली तो खा लीजिए वरना खाली चल रहे हैं कि अभी इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी पहले उसके 21 दिन देख लो, बेचना है और सही 10 दिन बाद बेच देना। 20,000 में देंगे तो 20,000। मेरा नाम सोनू गुप्ता है। मैं यहाँ गोदरेज कंपनी से आया हूँ। साथ में हमारे भिंडी के डिस्ट्रीब्यूटर भिंडी जिले का राजेंद्र जी अंकल जी। तो मीटिंग करने का उद्देश्य ये है कि जो हम पशुपालन कर रहे हैं उसको और अच्छा कैसे कर सके। जो भी समस्याएं आती है उन चीज़ के लिए अपन बातें यहाँ कर सकते हैं। जैसे एक गोदरेज का नाम आप लोगों ने सुना है? किस चीज़ के लिए? कंपनी है, फ्रिज, कूलर, है ना, टीवी वगैरह, फ्रिज, कूलर, सावन। गोदरेज ने काम ताला चाबी से स्टार्ट किया था। गोदरेज लगभग 125 साल पुरानी कंपनी है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब से पहले से ये काम कर रही है। उन्होंने ताला चाबी से काम स्टार्ट करके आज मार्केट में इतने प्रोडक्ट हो गए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कोई ना कोई गोदरेज का प्रोडक्ट यूज कर ही लेते हैं। क्या वो साबुन हो, क्या वो डाई हो, अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर, टीवी, किसी न किसी घर में गोदरेज का कुछ ना कुछ एक आध प्रोडक्ट मिल ही जाएगा आपको। कुछ नहीं है तो 10 रुपए वाला फास्ट कार्ड आ गया, हैंड वॉश आ गया, साबुन तो ज़्यादातर लोग यूज कर ही लेते हैं। तो गोदरेज आगे इसलिए बढ़ गई कि ये अपनी क्वालिटी पे कायम रहे। भाई क्वालिटी अगर है तो आदमी बड़ा है, क्वालिटी नहीं होती तो आज नीचे करके कई कंपनियां खत्म भी हो गई। तो गोदरेज एक उनका सरनेम है, मतलब अपने सरनेम पे ही अपन ने, जैसे अपन रहते ना ठाकुर में भदौरिया, कुमार, गुप्ता, जैन, सब लोग रहते, तो उनका एक गोदरेज सरनेम है। आदि गोदरेज के मालिक है, तो उन्होंने अपने नाम पे ही, सरनेम पे ही उन्होंने कंपनी चलाई हुई है। अब ये कहते हैं जैसे इन्होंने 1971 से एनिमल फीड में भी काम किया। मतलब ये गाय भैंस का दाना, भेड़ बकरी का दाना, मछली दाना, मुर्गी दाना, सभी प्रकार के दाने भी बनाते हैं। इनके सबके अलग अलग प्लांट होते हैं। जैसे गाय भैंस का दाना बनता है उसका अलग रहेगा, उसमें भेड़ बकरी का भी बन जाएगा, और मुर्गी दाने का अलग बनेगा, मछली दाने का अलग बनेगा। मतलब इनके सबके प्लांट अलग अलग रहते हैं। अब करते हैं अपन डेयरी फार्मिंग। हम जो करते हैं उसके 3 पिलर होते हैं। जैसे अपन ये पिलर खड़ा करते हैं तो इसमें क्या क्या लगता है? सीमेंट, रेत, मिट्टी, मेन जो चीज हो गई। ऐसे ही डेयरी फार्मिंग के भी 3 पिलर होते हैं। नंबर 1 होता है ब्रीड, पशु की नस्ल। दूसरा होता है फीड, पशु का खान पान। तीसरा होता है मैनेजमेंट, पशु का प्रबंधन और रख रखाव। तो हम सबसे पहले रख रखाव पे बात करते हैं, पशु के प्रबंधन करते। ये बताइए, दूध जो होता है, दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? भाई आप लोग बताओ। कैल्शियम। डेयरी फार्म आए हैं बताने, हमारा तो काम हम बताएंगे वो चीज। लेकिन देखो कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम पास नहीं करना, वो चीज दिमाग में रखनी कि भाई वास्तविकता में मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सही बात। दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है। सही है क्या गलत है? सही है। कैसे कैसे? ये तो प्रूफ हो गया। मैंने तो बोल दिया दूध में पानी होता है, तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। नहीं, पानी नहीं होता, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। दूध कैसे होता है? दूध फाड़ेंगे तो भी पानी निकलेगा, और घी भी बनाएंगे तो भी छनक के घी बने, मतलब कि पानी तो निकलना ही निकलना। उदाहरण मान लो 1 लीटर दूध खोआ भी बनाएंगे तो भी तो कितना खोआ निकलता है? 250 ग्राम। खूब ड्राई कर देंगे तो 200 ग्राम, 800 ग्राम पानी, 800 ग्राम पानी। ये सीधा हर, लेकिन क्या हम वो चीज दिमाग में नहीं लग लेते, चल रहा है रूटीन में। जैसे अभी भैया यहाँ बात कर रहे थे कि हमने लूसन दिया या बरसीम दी, गाय का, भैंस का आधा लीटर दूध बढ़ गया। उसका कारण क्या है? पानी मात्रा वाला। हरे चारे में भी 80% पानी।
मान लो 20 किलो हरा चारा खिलाया तो 16 लीटर उसको क्या मिला? पानी। पानी। अब हम पानी की इसलिए बात कर रहे हैं कि पशु को कितने पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। अगर 10 लीटर वाला पशु है तो लगभग 80 से 90 लीटर पानी की आवश्यकता उसको होती है। कैसे? क्योंकि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 4 से 5 लीटर पानी लगता है। मान लो कोई पशु 10 लीटर दूध दिया तो कितना लगभग पानी हो गया? 40 से 50। और बॉडी मेंटेनेंस के लिए बॉडी का 10%। हम जो पानी पीते हैं हमें कितना पानी की आवश्यकता होती है पूरे? 4 से 5 लीटर के समय 4-5 लीटर। बॉडी का 10% हमें लगता है। मान लो हमारा वजन 60-70 किलो है तो 7 लीटर, 50 किलो तो 5 लीटर। एवरेज 6 से 7 लीटर तक पानी हमें 24 घंटे में चाहिए। ज्यादा सेम पशु का भी है। ये तो हम एवरेज बता रहे हैं, इससे ज्यादा भी कई लोग पानी पीते हैं, 10-10 लीटर भी पी लेते हैं, लेकिन एक एवरेज बताया जा रहा है कि इतना पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पशु की है कि पशु की इतनी आवश्यकता पानी की होती है। तो बॉडी का लगभग जो 10 लीटर दूध दे रही होगी उसका वजन कितना होगा? कम से कम 4 कुंटल, लगभग 350 से 400 किलो वजन उसका रहता है। अब उसको कितना पानी हो गया? जो मैंने 80 से 90 लीटर बताया लगभग हुआ इतना। तो इतना पानी हम क्या पिलाते हैं पशु को? नहीं, हमारा पशु पीता भी नहीं है। हम कितने बार पानी पिलाते हैं? 1 से 2 बार। 2 बार। सर्दी गर्मी बारिश पूरा साल हमारा यही रूटीन रहता है। अभी पशु कम पानी पीता है, ठंडी है, जरूरत बॉडी को ही कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है? गर्मियों में ज्यादा जरूरत। हमारे यहाँ पशु के 3-3, 4-4 लीटर दूध घट जाता है। बहुत परेशान रहते हैं उससे। कैल्शियम ढूंढेंगे, पाउडर ढूंढेंगे, कोई पशु आहार ढूंढेंगे, करते ना ऐसा। तो ये इसका दूध चलेगा, डॉक्टर को दिखाएंगे, दूध आना चाहिए कैसे भी करके। लेकिन मेन फोकस जो है हमारा है, हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि हमें जो पानी की मात्रा है उसकी बढ़ानी चाहिए। वो जो कि हम ध्यान ही नहीं देते। भाई 2 टाइम चल रहा है, 2 टाइम में उसका। अब ये बताओ, अभी 1 बाल्टी पी रही, उस समय 2 बाल्टी पी लेगी। एकदम तो ज्यादा पानी नहीं पी पाएंगे। हम भी कितना पानी पी लेंगे एक बार में? 1 लीटर। लेकिन अब तुमको नहीं, एक ही बार में हम 7 लीटर पी जाए, 3.5 लीटर पी जाए तो नहीं पी पाएंगे। तो उसके बाद आपको 24 घंटे पानी की व्यवस्था करनी है। जैसे आपने देखा होगा, तो मोबाइल में हम देख सकते हैं बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ 24 घंटे पानी की व्यवस्था होती है। जब 24 घंटे पानी की व्यवस्था है तो पानी पशु की जब इच्छा होगी वो तब पानी पिएगा। तो हम या तो उसको दिन में 4 बार पानी रखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात को। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद जो टब वगैरह पानी खिलाने के बाद पानी भर के रख दो, जब उसकी इच्छा तब पिएगा सर्दियों में। लेकिन ये आपको बारिश में, गर्मियों में ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना है, तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है पेट की कीड़े की गोली। खिलाते हैं आप लोग? खिलाते हैं, नहीं कभी कभी। तो पेट की कीड़े की गोली खिलाना क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि जो भी हम खिलाते हैं उसका 30 से 35% जंतु बर्बाद कर देते हैं, शरीर में नहीं लगने देते। जंतु मीन्स पेट के कीड़े। अब मान लो हमने दलिया खिलाया, पीना खिलाई, बाजरा खिलाया, पशु आहार खिलाया, कुछ भी खिलाया, 30 से 35% बर्बाद करेगी तो कितना हुआ? मान लो 10 लीटर वाले वो 5 किलो कम से कम दाना आप खिलाते ही होंगे। इससे कम खिलाते हैं? 5 किलो तो खिलाते ही है। तो 5 किलो का 30 से 35% कितना हुआ? 1 किलो। लगभग 30-40, कम से कम तो 30 रुपए का। ठीक है, 30 रुपए का हमारा एक दिन का नुकसान वो पेट के कीड़े के कर रहे हैं। और महीने भर में 900 और 3 महीने में 2700 रुपए का हमारा नुकसान होता है। लेकिन वो चीज हमें पता नहीं चलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पशु एकदम से चारा पानी छोड़ देते हैं, कम खाने लगते हैं। होता है, नौत नहीं करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? 1-2 दिन और देखेंगे, यार ये सर्दी है, मौसम है, इस वजह से नहीं खा रहा होगा, अगले दिन खा। 1-2 दिन के चक्कर में बुखार आया तो फिर डॉक्टर का खर्चा चालू 1500 रुपए वो भी एक्स्ट्रा ले जाता है। मतलब 2700 ही गए, 1000-1500 वो गए, 4-5 रुपए हमारा गया। उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। और टेबलेट एक कितने की, और दवाई करने के बाद डॉक्टर एक आपको पेट की कीड़े की ही गोली देगा, बोल दे भैया इसको सुबह खाली पेट दे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? अगर वो चीज हम टाइम से दे दें, भाई समस्या आने से पहले उसका निराकरण कर तो आएगी। तो उसको हमें क्या करना है? ब्याने के 10 से 15 दिन बाद दे देना और 3 महीने में 1 बार देना। जैसे ज्ञावन है पशु, जैसे अभी मान लो सीमेंट रखवा दिया आपने, अब उसके महीना भर नहीं हुआ तो उसको आपको नहीं देना। जब 1 महीना हो जाए, जैसे भैया ने बोला कि अभी रुकी नहीं,
जब कंफर्म हो जाए कि 21 दिन में रुक गई हो, तब उसका 1 महीना पूरा निकलने दो, उसके बाद आप पेट की कीड़े की, लेकिन उस समय कौन सी देना है, प्रेगनेंसी से, वो मेडिकल पे आपको बताना है कि भैया हमारा पशु यवन है, और लास्ट के 2 महीने नहीं देना जब हमारा पशु ब्याने को रहे, ये ध्यान। तीसरी चीज आती है थनैला। थनैला ज्यादा मात्रा में फैलता है अपने यहाँ, ठीक है, और ले एक अच्छे तो एक खाना बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बिगड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? हम जो दूध निकालते हैं, दूध निकालने की विधि कौन सी विधि से हम दूध निकालते हैं? दूध कैसे निकालते हैं? टाइम टू टाइम नहीं, दूध निकालने का तरीका क्या है? हाथ से ही निकालना है। विधि कौन सी उसकी? 3 विधि होती है, 1, 2 और 3, ठीक है। हम कौन सी विधि का उपयोग ज्यादातर करते हैं? 3rd नंबर, ये वाला, सही है। तो ये वाली विधि अच्छी है या ये वाली है या ये वाली? तीनों विधि में कौन सी विधि बढ़िया है? ये वाली अच्छी है। ये मुट्ठी वाली अच्छी। फिर हम ये विधि का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, आप अपने रूटीन में लाए, लेकिन हमें आगे अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं या महिलाओं को घर में सिखा रहे हैं दूध निकालना, तो फिर हम यही विधि क्यों बताते हैं? जब हमें पता है ये रास्ता गलत है, हमें यहाँ से जाना ही नहीं है, तो फिर हम उसी रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? गलती हम ही कर रहे हैं ना। और वो थनैला क्या रहता है, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ हड्डी है, ये हमारे ठेठे पड़ जाती है दूध निकालते निकालते, और थनों में जो दुग्ध स्राएं रहती है वो नाजुक होती है, उनसे जो दूध निकलता है वो नाजुक होती है। अब हम क्या बार बार वहीं छोड़ देते हैं, दूध निकालते हैं तो वो चौक हो जाती है। चौक होगी तो क्या होगा, अंदर दूध रुकेगा, सड़ेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया फैलेंगे, बैक्टीरिया फैलेंगे तो थन खराब होगा। जब अपन कहते हैं ना पस पड़ गई, ये हो गया, हुआ कैसे? बात सही है। दूध ही ना आना बंद हो गया, रिटेल डालते रहते हैं, परेशान होते हैं, एक से दूसरा तीसरा, वो थन बिगड़ते चले जाते हैं। तो हमें यही ध्यान देना है कि भैया एक तो हम ये विधि का हम नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, भाई देखो ये बीमारी ऐसी है, जाने वाली नहीं, ये रहेगी, लेकिन हम जो बदलाव जो कर सकते हैं कम से कम कर सकें। दूसरी चीज होती है, जैसे हम दूध निकालने जाते हैं, जगह की साफ सफाई करते हैं। दूध निकालने से पहले जैसे हमने जगह की साफ सफाई कर दी, गोबर फेंका, झाड़ू लगाई, अब हम क्या करते हैं, पानी से हाथ धोए और दूध निकालने बैठ गए। अब ये बताओ, जो हाथ में बैक्टीरिया लग गए तो वो क्या पानी से साफ हो जाते हैं? नहीं होते। कोरोना में लोगों ने बहुत साबुन और बहुत सैनिटाइजर का सिर्फ काय के लिए कि बैक्टीरिया हाथ में ना आए। तो हमें वही थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक बार कम से कम, जैसे गोबर और वो फेंकने के बाद बढ़िया साबुन से हाथ धो लो और फिर आप दूध निकालना चालू करो। तो क्या रहता है कि देखिए, बैक्टीरिया अगर थन को नहीं लगे, थन में लगेंगे तो बीमारी फैलेगी। दूसरी चीज जगह की साफ सफाई गंदगी में हमारा पशु बैठ रहा है, उठ रहा है, अगर हो सके आजकल गद्दे आ रहे हैं, तो गद्दे का भाई जगह ऐसी है, नुकीली है, कैसी भी है, तो कट जाते हैं तन, तो वो भी थनैला का एक कारण। तो उसके लिए हम मैट का उपयोग भी कर सकते हैं। जब इतना पैसा 1 लाख 2 लाख की हम पैसे ला रहे हैं, तो मैट का 1500-1600 2000 का मैट आएगा। व्यवस्था करना है, नहीं करना है तो एक अलग चीज हो गई। दूध निकालने के बाद हमें पशु को आधा घंटे नहीं बैठने, इनके जो छिद्र होते हैं वो आधा घंटे तक खुले रहते। जब वो थनों के छिद्र खुले रहेंगे और पशु बैठ जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, और बैक्टीरिया अंदर गए तो दूध थन खराब हुआ। एक है कि जो पशु का हम दूध, जैसे मान लो ये पशु बीमार है जिसका थनैला हो गया, उसका दूध हम सबसे लास्ट में निकालें, पहले नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे में, जैसे कहते हैं ना, कोई पशु बीमार है, आप उसका ही दूध पहले निकालने बैठ गए और स्वस्थ पशु का बाद में, तो आप ये गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हमें स्वस्थ पशु का पहले निकालना है, बीमार पशु का बाद में, चाहे वो कोई सी भी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो थनैला से हो, बुखार से हो, किसी भी चीज से। अभी हमारा क्या, हम तो गए सीधा स्टार्ट किया दूध निकालना और रख दिया। अब करना क्या है, एक ही होगा। अब जैसे थनैला से बचने के लिए मान लो पशु को एक तो हमने आधा घंटा नहीं बैठने देना, उसके लिए हमें क्या करना है, चारा डाल देना है या दाना दे देना है, इससे क्या हमारा पशु बैठे नहीं। दूसरी चीज लाल दवा आती है, पोटेशियम परमेंगनेट, देखिए आप लोगों ने लाल दवा नहीं,
पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको। पानी में थोड़ी सी डालोगे, लाल हो जाएगा पानी पूरा। तो आपको क्या करना है, वो पानी या लोटे या गिलास में लो, दूध निकालने के बाद चारों तन को डुबो दो। उससे क्या रहेगा, अगर बैक्टीरिया जैसे मान लो बाई चांस पशु बैठ भी गया तो उस पर बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगी। वाली दवाई पहले उसको लगा दिए तो थन हमारे उससे बच जाएंगे हमारे पशु। तीसरी चीज आती है, एक बात बताइए आप लोग, समस्या क्या क्या आती है पशुओं से? मैं तो ये बोलता ही जाऊंगा, सही बात है। आप बताइए पहले, फिर मैं उसी की खबर आएगी। नैला हो गया, चारा छोड़ने की हो गई। चारा छोड़ने के लिए मैंने आपको जो बताई दिया, पेट के कीड़े की गोली आप टाइम से दोगे, ये समस्या कम होगी। और बताओ कर पक जाता है, प्रेगनेंसी दिक्कत देती है, पशु हीट में नहीं आ रहा है और पलटते हैं, हीट पे आता रुकता नहीं। सुबह शाम दोनों टाइम पिलाते। नहीं जैसे ब्याने की बात कर रहे हैं, आज ब्याह गई तो अभी कितनी देर बाद पिलाएंगे? 1-2 घंटे बाद। कई लोग 4-4, 6-6 घंटे लगा देते हैं। कई लोग जेर गिरने का इंतजार करते हैं। ये गलत है। अगर आप उसको दूध पिला दोगे तो जेर और जल्दी गिरेगी। पशु स्ट्रेस में रहता है भाई, बच्चे को आप दूध पिला दोगे तो जेर, वो स्ट्रेस उसका कम होगा तो जेर और जल्दी गिराएगी। देखो जिसकी उलझनी होगी उसके लिए आप कुछ भी कर लेना, लेकिन बच्चे को क्यों मारे ले रहे? 6 घंटे आप उसको दूध नहीं पिलाओगे, वो अपने यहाँ जन्म ले चुका है तो वो क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, जल्दी मर जाते हैं। आपने देखा बड़ा बड़ी क्यों मरते हैं? ये बात तो सही है, देर के बाद ही पिलाते, वो गलत है। आप 1 घंटे के अंदर आप 1 घंटे के अंदर उसको पहला दूध पिला दो। और पिलाना कितना है, उसका बॉडी के, बच्चे का बॉडी का अनुसार 10%। मान लो पूरे दिन में 30-35 किलो का लगभग बच्चा होता है, तो कम से कम 3-3.5 लीटर दूध पूरे दिन में उसको मिलना चाहिए। तो वो भी जो 3 दिन का जो दूध होता है उसमें 10 गुना पोषक तत्व, जो दूध अब नॉर्मल हमारा होता है उससे 10 गुना पोषक तत्व होते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उसको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलता है, फैट ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो जब पोषक तत्व उसको ज्यादा मिलते हैं तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो वो तंदुरुस्त भी रहेगा और अपनी ग्रोथ भी करेगा। फिर उसको पेट के कीड़े की गोली आपको 10-12 दिन बाद पिला देना है। फिर अगले 15 दिन बाद फिर हर 1 महीने 6 महीने तक देना है। देखो आपका बच्चा ग्रोथ करता है। हम क्या करते हैं, हम वहाँ फोकस ही नहीं रहता, जितना पिया पिला दिया। दवाई मुझे नहीं लगता शुरुआत में 1-2 बार पटेरी की बात आई, पिला दिया, उसके बाद कोई नहीं। बच्चों को थोड़ा नहीं मरेगा। अच्छा, ब्यावर को जो है वो नहीं रुक रहा, पलटी खा रहा, वो भी बता रहा हूँ। अब ये इनका जो इम्पोर्टेंट पीरियड होता है वो तो है ड्राई पीरियड, लास्ट के 60 दिन, जब हमारा पशु ब्याने को रहता है। हमने बोला ना लास्ट के 2 महीने पेट के कीड़े की दवाई नहीं देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पशु का। हम उसी समय पशु पे फोकस नहीं करते, जब दूध नहीं देता है, ब्याने को रहता है। क्या खिलाते हैं हम उसको? बस रोज का रूटीन। अपना गेहूं या बाजरा कुछ हुआ तो डाल दिया, नहीं डाला तो नहीं डाला, उस समय ऐसा चलता है। अब ये बताओ, घर में महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस पर हम कितना फोकस करते हैं? ज्यादा। अच्छा दाना खिलाएंगे, जरूरत रही तो हर महीने, पहले डॉक्टर के पास हर महीने नहीं जाते थे, आजकल हमें हर महीने डॉक्टर के पास भी चेकअप के लिए जाना पड़ता है। क्यों? तब भी ऑपरेशन हो रहे हैं। गांव खेड़ों में महिलाएं काम करती थी, खेतों में काम करती थी पहले, नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा। आज जितनी ज्यादा कोमल तरीके से रख रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, चाहे वो आपके घर में हो चाहे हमारे किसी के भी घर में हो। भाई आदमी बराबर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल डिलीवरी होती, मेहनत करनी। अभी ज्यादा हो गया ये 10-12 साल से। तो ये बताओ, ये हो क्यों रहा है? अच्छा, आप बता रहे हैं कि गाय को मतलब क्या करना चाहिए? तो वही, अब पशु को लास्ट के जो 2 महीने रहते हैं ना, पशु का जो बच्चा है वो जल्दी ग्रोथ करता है। उस समय उसको ऐसे पोषक तत्व वाला आहार देना चाहिए जिससे पशु को मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सारी चीज उसको टाइम से मिले, और बच्चा भी ग्रोथ करेगा, उसकी माँ के लिए भी तंदुरुस्त रहेगा, जिससे क्या पशु हमारा नॉर्मल भी आएगा। ये अब देना क्या पड़ता है भाई, हम क्या करते हैं, जैसे बाजरा खिला दिया, बाजरा भी गर्म करता है, ज्यादा मात्रा में आप दोगे, आधा किलो बाजरा खिला लो,
आधा किलो गेहूं खिला लो, आधा किलो पीना खिला लो। कुछ मार्केट से जो पशु आहार अच्छी क्वालिटी के आते हैं, या वैसे ट्रांजी फीड अलग क्वालिटी के आते हैं। अब वो यहाँ तो यूज आदमी करेगा नहीं कि उसकी कीमत होती है लगभग 2400 रुपये का 50 किलो आता है। उस पर तो आदमी आएगा नहीं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का पशु आहार कम से कम 1 किलो सुबह 1 किलो शाम 2 किलो दे, उससे क्या होगा कि उसको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, तो पशु हमारा टाइम से ब्यागा। अब दिक्कत हम जैसे हम बात कर रहे हैं एआई, हमारा पशु ब्या गया, ब्याने के इधर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है, जेर अटक, कैल्शियम की कमी आ जाती है ब्याने के बाद। अब जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हमें निराकरण कहाँ करना है, ड्राई पीरियड। अगर हमारा पशु टाइम से 51, जैसे इधर हमने ड्राई पीरियड देख लिया तो हमारा पशु इधर टाइम से 51 होगा, हीट में टाइम से आएगा। कई लोगों की भैंसें अगर वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपने देखा होगा महीने 2 महीने में ही उसकी भैंस हीट में आ जाती है, चाहे गाय हो या भैंस हो। और वो हीट हमें 2 निकाल देनी है। कई लोग क्या करते हैं, 1 महीना हुआ उसको क्रॉस करा दिया, कम से कम यार उसको 20 दिन तो लग जाते हैं अपना, मतलब दर्द वगैरह जो भी रहती है, दरवाजा साफ हो रहा है तो अब उसको 20 दिन तो उसी में लग गए। फिर वो अपना उसको पीक सीजन दूध में पकड़ते तो कम से कम उसको 1.5 महीना तो निकलने दो, 2 हीटें निकाल दो, तीसरी हीट पे आप उसको 51 करा दो। अब आती है, ये तो हो गया गाय भैंस दोनों कोई भी हो आप मतलब 2 महीने हो जाए, तीसरी जो हीट आएगी वो 2 महीने हो जाएंगे लगभग, आप फिर कराओ। और ज्यादा कई लोग क्या करते हैं, दूध की लालच में उसकी हीटें निकाल लेते हैं, वो भी गलत है। आप ज्यादा हीटें निकालोगे वो बिगड़ जाएगी। हमें उसको वही टाइम से 2 महीने निकालने के बाद आप तीसरी हीट या चौथी एक आधी हीट और चाहते हो तो निकाल लो, लेकिन चौथी हीट पे आप उसको सीमें रखो। अब जेर अटक गई, एक जेर अटकने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सफाई करा देते। सफाई कराने के बाद जब हीट में आता है पशु, उस समय आप उसको देखो कि जो सप्टा क्या बोलते हैं अपन, म्यूकस निकलता है, क्या बोलते हैं अपने यहाँ, डराव निकलता है, वो कैसा आ रहा है, कैसा होना चाहिए। हाँ, अब आप लोग बताओ फिर मैं बताऊँ। कुछ पानी पानी जैसा और वाइट वाइट रहता है, पानी जैसा, वाइट जैसा, पीला सा भी रहता है, कभी कभी लाल भी आ जाता है ना। लेकिन वो होना कैसा चाहिए एक्चुअली, एक तो वो होना चाहिए लटकता हुआ, जैसे बूंद बूंद टपक रही है तो उसकी हीट सही नहीं है। जब वो लटकता हुआ बिल्कुल लाइन से लटकेगा जमीन तक तो समझ लो उसकी हीट सही है। दूसरी चीज, वो पानी जैसा, कांच जैसा होना चाहिए। अगर उसमें सफेदपन आ गया, पीलापन आ गया, लालपन आ गया तो वो समझ लो उसको अंदर गर्भाशय में इन्फेक्शन है, तो उस समय हमें उसको क्रॉस नहीं कराना है, उस समय हमें उसको दवाई डलवाना है। एकदम क्लीन होना चाहिए। दवाई क्या रहता है, हमने उस समय नहीं ध्यान दिया और क्रॉस करा दिया तो वो क्या, इन्फेक्शन तो पहले ही था, सीमेंट रखा दिया तो और उसका इन्फेक्शन बढ़ गया। अब पहले क्या, हमें बीमारी को ठीक करना है, अब हम कराएंगे जब वो दोबारा हीट में आएगी। और हीट का कई डॉक्टर क्या आते हैं, दवाई डाली, सुबह दवाई डाली, शाम को सीमेंट रख के चले गए। ये बताओ हमें कहीं घाव हो गया तो सुबह का शाम में ठीक हो जाएगा? उसके लिए समय चाहिए। तो 21 दिन आप देखो, जब दोबारा हीट में आए तो उसको फिर आप चेक करो कि उसका ये डराव कैसा आ रहा है। अगर बढ़िया आ रहा है फिर आप उसको सीमेंट रखवाओ। सीमेंट रखवाने का टाइमिंग क्या है, कितने घंटे बाद रखवाते हैं आप लोग? भाई 10 घंटे बाद, 10 घंटे, गाय का 10 या 12 घंटे के बाद ही कम से कम उसका 12 घंटे निकालने के बाद, 12 से 18 घंटे के बीच में सीमेंट रखवाना है। गाय का हम तो दूसरे दिन रखवा देते हैं। गाय क्या है, देखिए जैसे HF गाय रहती है वो ज्यादा हीट में रहती है, 48 घंटे तक रहती है। तो गाय को अगर कोई पशु पलटते हैं तो उनको क्या करना है, हीट सही आ रही है, सारी आ रही है, सारी चीज बढ़िया है, तो उसको क्या करना है, सुबह और शाम मतलब 12 घंटे बाद, जैसे आज सीमेंट रखवा दिया फिर अगले दिन शाम को रखवा दिया, अगले दिन सुबह रखवा। 2 सीमेंट इकट्ठे नहीं रखवाना। कई लोग क्या करते हैं, नहीं रुक रहे 2 सीमेंट डाल देते हैं। अच्छा, तो वो 2 सीमेंट कोई काम के नहीं है। कितने घंटे बाद रखवाना है? डबल, जैसे कई पशु ज्यादा हीट में रहते हैं, जैसे नहीं रुक रहे हैं, तो जैसे आज शाम को रखवा दिया, आज सुबह रखवाया, फिर 12 घंटे निकाल दो, शाम को रखवाया, या शाम को रखवाया तो अगली सुबह। 2 बार ऐसे सीमेंट रखवाओ, इकट्ठे 2 सीमेंट नहीं रखो। कोई मतलब नहीं है, रखते हैं उसका कोई पैसा नहीं, पैसे बता, लेकिन 2 सीमेंट हो गए 500 के। वो कब रखवाना है 2 सीमेंट, वो भी बताता हूँ। पशु परेशान कर बाहर रहेंगे, उसका टाइम रहता है कि ज्यादा समय, जैसे उसमें थाबिंग वगैरह करते हैं, पानी गर्म मंगाते होंगे आप, उसमें थाबिंग जब करते हैं उसमें भी आपको देखना है, ऐसे अगर दिखेंगे, अगर सीमेंट खराब हो तो सीमेंट डूबेगा नहीं।
जो कटोरी में पानी वो सीमेंट डालेगा, सीमेंट सही होगा तो जमीन में जाएगा, सीमेंट खराब होगा तो ऊपर रहेगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप मारोगे तो बुलबुले दिखेंगे उसमें, तो समझ लो वो सीमेंट सही है। दूसरी चीज, कंटेनर लेके आते हैं, उस कंटेनर को देखो उसमें जो सीमेंट निकाला वो डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है सीमेंट। कई लोग क्या रहते हैं खाली सीमेंट या कम गैस वाले, तो वो सीमेंट ही खराब हो जाता है। अब ये चीजें क्या हम भाई बहुत सारी चीजें हैं, हम ध्यान नहीं देते। मैंने तो इसमें 6.5 साल काम किया, ये सारी चीजें की मॉनिटरिंग की है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि वो चीज बहुत देखने में आप करोगे ना तो आपकी ये समस्याएं कम होगी। अच्छा, वो डब्बा लेके आप उसमें क्या हाँ, LN2 होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब माइनस में टेम्परेचर रहता है, इतनी ठंडी रहती है। तो ये हमें सीमेंट की इतनी सारी चीजें अगर हम देखेंगे, फोकस करेंगे। अब आती है कि जैसे पशु हीट में आया, कई लोग कहते हैं हीट में आया देखें देख नहीं रही है, अब हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या उपाय करते हैं, कैसे देखते हैं? वो डराओ देखते हैं और बस वही है। दूध देने वाला पशु होगा तो दूध कम कर देगा, हाँ, डराओ देखना है। उसकी जो योनि रहती है उसको अपन सूजन आ जाएगी, योनि खून जैसी लाल पड़ जाएगी। अभी आप देखोगे नॉर्मल में तो अलग आपको कलर दिखेगा, जिस दिन हीट में आएगी वो अलग कलर देगी, सूजन सी दिखेगी उसपे। पशु एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, चढ़ने देता है, बार बार पेशाब करेगा। अब एक ही नहीं ऐसा लगता है जैसे वो डाल रहा उसने डाल दिया और आप देखने गए तब तक वो आपको दिखाई नहीं, तो आपको यही लगा कि हीट में नहीं है। और देखने का तरीका कि सुबह शाम, जैसे मान लो जिसका हमें पता नहीं चल रहा है तो उसको हम सुबह शाम जब चारा भूसा डालते हैं तो उस समय हम उसको एक बार देख लें कि भैया हीट में है कि नहीं है। जब हम अगर उसके फोकस, देखो कोई चीज पहले हम संतुष्ट हो जाए, जब नहीं आ रही है या प्रॉब्लम होगी फिर आप बेशक कसाई के पास दो, लेकिन पहले एक बार अपन खुद तो संतुष्ट हो जाए, डॉक्टर को दिखा ले एक बार कि भैया आप फिर से ऊपर गया पानी, अब यार कुछ होना ही नहीं है, फिर नसीब की बात हो जाए। तो इतनी सारी, अब एक मेन रहता है कि शरीर में जो पोषक तत्व, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है हीट में आने के लिए, जो शुक्राणु बनाने में, अंडा बनाने में कवर वो करता है। अब ये क्या रहता है, जैसे हमने पशु को कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन ये चीज नहीं दी तो वो पोषक तत्व उसको मिले नहीं, तो क्या होगा, अंदर हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे तो हमारा पशु फिर हीट में आएगा तो वो कमजोर रहेगा, उसके शुक्राणु इतने हेल्थफुल नहीं रहेंगे, या जो गाय का अंडा निकलता है वो अंडा मजबूत नहीं रहेगा, तो जो निषेचन होगा तो फेल हो जाता है। इसका एक कारण है, पहले क्या रहता था, हमारे पशु चरने जाते थे तो वहां से उन्हें सारी औषधि का मतलब यही रहता है, औषधि बोलते थे, सारे पोषक तत्व तो मिल जाते थे चरने से। आज हम क्या कर रहे हैं, आज घर पे खिला रहे हैं। अगर हम चरने भी छोड़ेंगे तो क्या खा के आएंगे पशु हमारे, बता, मेड़ों पे जाएंगे क्या मिलेगा? हमने दवाई जो छिड़की हुई है या यूरिया DAP हमने जो छिड़का हुआ है, यूरिया क्या काम करता है, गर्मी होती है उसमें बढ़ाने का काम करता है। दूध, यूरिया आप देखोगे जैसे हम लूसन है, लूसन में आप यूरिया डालते हो, यूरिया जल्दी बढ़ जाता है। यूरिया आप पशु को खिलाओगे दूध जल्दी बढ़ेगा, शक्कर आप पशु को खिला दो दूध बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा पशु कमजोर होता है और बांझपन की समस्या बढ़ती है। और बांझपन की समस्या पशु के साथ जानवरों में, सॉरी इंसानों में भी आ रही है, ये दिख रहा है ना। कितने लोग अभी अपना ट्रीटमेंट का टेस्ट ट्यूब वाले दुनिया भर के करा रहे हैं। समस्या यही है कि भाई खान पान हमारा खराब हो गया, सेम पशु का भी है। यूरिया डालना है तो यूरिया का क्या देख चाहिए, देखो डेवलपमेंट हमारे पास जब गाय भैंस है तो लूसन को कोई ज्यादा बड़े एरिया में तो हम लगाते नहीं, तो वहाँ आप गोबर का खाद का उपयोग नहीं कर दो। उससे क्या रहता है, जब हमने उसमें यूरिया की मात्रा डालते हैं तो ग्रोथ जल्दी होता है, तो उसको यूरिया की मात्रा में ज्यादा मिलता है, तो हमारे पशु को वो बांझ बनाने में दिक्कत कर रहा है। अब जैसे दूध है, अभी हमने बताया था कि दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है। दूध में दो चीजें और, डेयरी पे दूध डालते हैं, डाल दे किस चीज का पैसा मिलता है हमें, फैट और SNF कोर्स फैट तो हम जानते हैं फैट क्या होता है, फैट जो घी वगैरह जो होता है। SNF पाउडर क्या होता है, एक तो ये तो मेन एक वर्ड हो गया, वही तो कह रहा है नहीं, पाउडर मीन्स होता है जैसे पाउडर में सारे पोषक तत्व की चीज अगर कम रही तो हमारा SNF नहीं, फैट हमारी कम क्यों हो जाती है,
हम बोलते हैं पानी पिलाया फैट कम हो गई, पानी से कहीं फैट कम होती है। आप ऊपर से पानी डालोगे तो फैट कम होगी। पशु को पिलाने से पशु को तो हम कह रहे हैं आप सही मात्रा में पानी पिलाओगे फैट कम नहीं होगी, क्योंकि पशु की हमारी रोमत अच्छी करेगा। तो रोमत आपने देखा, जिस दिन आप चेक करना, जिस दिन आपका पशु रोमत नहीं करेगा अच्छी, उस दिन आपके पशु की फैट कम 100% लगेगी और दूध भी कम। और जिस दिन रोमत अच्छी करेगा उस दिन फैट भी अच्छी लगेगी और दूध भी अच्छा लगेगा। अब आता है कि पशु आहार हमें कौन सा खिलाना चाहिए। हम अभी कौन सा पशु आहार उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे? समृद्धि का खिला रहे हैं। हाँ, और आप लोग कपला पशु आहार, कपला कौन सा? कपला वाला कौन सा? वही दुग्ध करके कोई है कपला का देखिए, पशु आहार कैसे खिलाना चाहिए। जैसे ये दूध वृद्धि आता है, अब हमारे पशु की क्षमता कितनी है? किसी पशु की क्षमता है मान लो 8 लीटर, ठीक है, 8 लीटर से उसकी क्षमता ही नहीं है। हमें पता, देखो इतना तो हम इतने दिन से अगर पशु खरीद रहे हैं, पाल रहे हैं, तो हमें पता रहता है कि ये पशु हमारा 10 लीटर 8 लीटर दूध देगा। तो उसके लिए आप ये दूध वृद्धि का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 8-10 लीटर तक की क्षमता है। इससे ज्यादा दूध देने की क्षमता, हम क्षमता की बात कर रहे हैं, ना कि कैपेसिटी। भाई कोई पशु 8 लीटर दे रहा है लेकिन 12 लीटर की कैपेसिटी है, तो वहां दूध वृद्धि का उपयोग नहीं करना। वहां हमें देना है चैंपियन 8000, ये आता है। ये 12-13 लीटर तक बढ़िया भैंस है, और गाय है तो 14-15 लीटर तक बढ़िया काम करता है चैंपियन 8000। ये क्षमता मान लो 10 लीटर दूध दे रही है, लेकिन क्षमता हमारी गाय की 12 लीटर है, भैंस की 12 लीटर है, तो हमारा चैंपियन भी बढ़िया काम इसमें वो दाना करेगा। हाँ, दाना पतले आते हैं तीनों में, दूध वृद्धि में भी है, समृद्धि आप ये देख ही रहे हैं, आपके सामने रखा हुआ है। इसको 10-12 लीटर 14 लीटर से जितने पशु ऊपर 20-25-30 लीटर तक के पशु को ये समृद्धि काम करती है। अब इनका खिलाने का जो तरीका है, कैसे खिलाते हैं आप लोग? अभी पानी में डाल देते और बांट के साथ ही सभी लोग सेम करते हैं कि कई लोग उबालते भी हैं? नहीं जो बांट रहे से आएगा खदक खदक, आगे बाद में छोड़ दाओ का ठंडा मौसम हो उबाल बारे में रख देते और बस वहाँ चिमचा डालो, फिर ठंडा पानी डाल। अब इसको देखो खिलाना ये क्या रहता है, ये जो पशु आहार आता है इसको ये पका हुआ फीड रहता है, इसको अपने को गलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम क्यों गलाते हैं कि हमारा पशु खाने में आनाकानी करता है। कई पशु सूखा खाते हैं, तो सूखा सबसे बढ़िया रहता है। अगर नहीं खा रहा है तो 10 मिनट पहले इसको गलाओ बस। और जो भी है सानी में जब खिलाते समय आपको इसको गर्म में भी नहीं डालना, सूखा खा ले तो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे पकी हुई रोटी को पानी में गला के खाओ, कैसी लगेगी? बेस्वाद हो जाएगी। उसके जो पोषक तत्व है, इसमें जो मिनरल है, विटामिन है, ये पेट में जाके गलने चाहिए। अगर पेट में गलेंगे तो और ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाता है। पता चला आपने टब में तो डाल दिया, गल गए, और वो जो मिनरल विटामिन है वो टब में ही चिपक के रहेगा, वो हमें दिख तो रहे नहीं है। उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, या तो इसको 10 मिनट पहले गलाओ, बस ज्यादा देर नहीं गलाओ। और जो भी है स्टार्ट करना है इसको आधी किलो से, 1 पाव सुबह 1 पाव शाम। दिन का आधी किलो आज दिया, कल 1 किलो, परसों 1.5 किलो, अगले दिन 2 किलो, ऐसे बढ़ाना है। अब कौन सा पशु कितना दूध दे रहा है, मान लो 10-12 लीटर, तो कम से कम 2.5 से दूध का 50% इसको करो और 50% आप अपना दलिया पीना जो भी अपन खिलाते हैं उसमें 100% आप पीना बंद मत करना। 100% आप गेहूं का, नहीं तो वो आपका पशु खाएगा ही नहीं। कई पशु क्या लोग क्या करते हैं, भाई पशु पाल लिया तो इसी पे डिपेंड हो जाए। नहीं, डिपेंड नहीं होना, 100% तो नहीं होना। कंपनी तो 100% बोलती है, आप 100% खिलवाओ। कंपनी का तो देखो कहना है, लेकिन हमने जो आज 6 साल कंपनी का जो हमें एक्सपीरियंस आप लोगों से मिलके, तो 50% तक बढ़िया रहता है। क्योंकि हम कंपनी को आपके लिए हम आ रहे हैं, तो हम आपके लिए, और कोई यहाँ आने वाला नहीं है। ये हमारे बॉस आ जाएंगे, डॉक्टर है वो आ जाएंगे, इससे ऊपर कोई नहीं आएगा। तो जो एक है कि अपन जो खिला रहे हैं उसी के साथ आप उसको कम करिए,
अब केले मान लो 10 लीटर की गाय भैंस है, 5 किलो दाना दे रहे हैं। अगर हम उसको 3, 3.5 किलो, 4 किलो दाना दे रहे हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा डालें, और अगर हम 5-6 किलो दाना दे रहे हैं तो उसको कम करना और इसको ऐड करना। ये भी है, नहीं तो क्या करेगा, 5 किलो आप पहले से खिला रहे, आपने और दे दिया तो वो गोबर पतला करना चाहिए। वो 4 किलो रख देते, 1 किलो इसको डाल देते। पतला का जी है यार, तो जैसे एक मेरे भैंस रहे गाँव में, सुबह ने दूध दे रही 5 से, बिल्कुल कहीं 5.5 से रह जाए, तो बिल ने भैंस को और कुरायदा भैंस रोत ही नहीं करो, हमारी कहीं कम ज्यादा करो, रोत भी और भैंस नहीं कर रही दूध। देखिए, और इससे क्या होगा, पशु की एक तो जैसे आप यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा पाचन क्रिया बेहतरीन रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। फैट फैट एसएनएफ आप लगाओगे, फैट एसएनएफ भी बढ़िया लगेगा, दूध बढ़ेगा। और दूध बढ़ने का 2 तरीका होता है, एक तो जितनी क्षमता होती है उतना दूध, दूसरा होता है कि पशु लंबे समय तक इससे दूध देगा। और जो अपन बात कर रहे थे कि पोषक तत्वों की शरीर में कमी आती है, तो ये क्या करेगा, सारे आप तेल, गुड़ यहां तक कि बंद कर सकते हो। समृद्धि अगर आप खिला रहे हो तो तेल गुड़ की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें गुड़ वगैरह सब है। बिनौला की पीना खिलाते हैं कई लोग, बिनौला की पीना अभी भी आज 34-36 रुपए किलो आ रही है, इसको खिलाएंगे तो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुड़ा को तो अलग गई है, गुड़ा से 1 लीटर को हाल भर रहा। अब आपका क्वेश्चन हो तो और पूछिए। देखिए, सुदाना के लिए तो जैसे अंकल जी बैठे हैं, ये तो आपको ये भी बता दें भाई ये खिला रहे हैं, तो आप इनकी बात मान के ले आओगे, एक बार आपको फायदा मिलेगा, ये लाएंगे। लेकिन जो चीजें हमने मैनेजमेंट की जो बताई है, वो चीज आपको कभी कोई बताने वाला नहीं, और आप इसका उपयोग जरूर करना। देखो, आपके मेन होता है कि डॉक्टर के खर्चे साल भर में हम कितना कर देते होंगे एक पशु के, कम से कम 15,000, 10 से 15,000 रुपए हमारा जाता है। अगर ये पैसा हमने बचा लिया तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारा होगा। जानकारी जरूर। ठीक। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी देख के बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।